हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम 11। आज का वीडियो सेशन है भारतीय संविधान की विशेषता तथा अनुसूचियाँ तथा उनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों की श्रृंखला। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए दल परिवर्तन निहरता प्रावधान, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति से, ऑप्शन सी भारत के राज्यों के नाम से तथा ऑप्शन डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दल परिवर्तन निहरता प्रावधान। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। यह अनुसूची 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित करना था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए ग्राम पंचायतों से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी नगर पालिका से तथा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री से। तो प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नगर पालिका से। संविधान की 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के कार्यों से संबंधित है। इस अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थापित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसने यह दृष्टिकोण व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान समय तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए केसी वियर, ऑप्शन बी आर.एस. सरकारिया तथा ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और ऑप्शन डी जेनिंग्स। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जेनिंग्स। जेनिंग्स ने अपनी प्रसिद्ध रचना सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारतीय संविधान को संघात्मक माना है, परंतु तीव्र केंद्रीकरण की पवित्र को भी स्वीकार किया है। केसी वियर अपने भारतीय संविधान को अर्थसंघी क्वासी फेडरल कहा है, जबकि डॉक्टर बी अम्बेडकर ने इसे संघात्मक संविधान कहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन परम संघ किसने कहा है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए C.H. एलेक्जेंड्रोविच, ऑप्शन बी M.P. शर्मा तथा ऑप्शन सी के संथानम और ऑप्शन डी A.C. बनर्जी। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी के संथानम। योजना आयोग की व्यापक शक्तियों के विस्तार को देखते हुए के संथानम ने भारतीय संघ को पैरामाउंट फेडरेशन कहा था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए समाजवाद, ऑप्शन बी शिरडी समाजवाद, ऑप्शन सी व्यक्तिवाद तथा ऑप्शन डी श्रमिक संघवाद। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म को हस्तक्षेप लेजिस फेयर का सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में राज्य का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती है, इसलिए इसे हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहते हैं। हस्तक्षेप से तात्पर्य है कि व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। ऑप्शन ए जनता संप्रभु है, ऑप्शन बी संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी राज्यों का संघ है, ऑप्शन डी वंशानुगत शासक नहीं है। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वंशानुगत शासक नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है और भारत का राज्य अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, ऑप्शन बी एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, ऑप्शन सी दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं तथा ऑप्शन डी परिसंघीय व्यवस्था की विशेषताएं। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। संविधान विशेषज्ञ डी.डी. बसु ने भारतीय संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं से युक्त बताया है। सामान्यतः संघात्मक व्यवस्था प्रचलन में बनी रहेगी, किंतु विशेष परिस्थितियों एवं राष्ट्रीय हित के लिए प्रश्न पर भारतीय संविधान एकात्मक रूप ग्रहण कर लेता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान के अनुसार भारत एक है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संघीय राज्य, ऑप्शन बी एकात्मक राज्य, ऑप्शन सी राज्यों का संघ तथा ऑप्शन डी अर्धसंघीय राज्य। प्रश्न संख्या 8 के लिए उत्तर हो सकता है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है।
डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार इसके दो कारण हैं। पहला, यह राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा, राज्यों को संघ से विलग होने का अधिकार नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसका कथन है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेनिंग्स, ऑप्शन सी केसी वियर तथा ऑप्शन डी एवी डायसी। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जेनिंग्स। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, यह कथन जेनिंग्स का है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान की विशालता उसका एक दुर्गुण है जो भ्रम तथा झगड़ों को उत्पन्न करता है। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, लॉयर्स पैराडाइज। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रस्तावना में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी कहीं भी वर्णित नहीं है तथा ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 में। तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी कहीं भी वर्णित नहीं है। भारत के संविधान में कहीं पर भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संघ को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में संघ के लिए अंग्रेजी शब्द यूनियन का प्रयोग किया गया, जो कि कनाडा की संघीय व्यवस्था से मेल खाता है। अमेरिका के संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आज की वीडियो सेशन में बस इतना ही।